चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आद कीजिए, यानी आपको पता होनी चाहिए क्या कि दो वृत्त सर्वांगसम होते हैं। दो वृत्त सर्वांगसम होते हैं। अब बताइए दो वृत्त कब सर्वांगसम होता है, कौन सी स्थिति में? जब उसकी त्रिज्या बराबर होगा। जब उसकी त्रिज्या बराबर होगा इसका मतलब है कि जैसे मान लो कि ये और ये वृत्त जो है यहां से यहां, अगर यहां से यहां, जैसे प्रकाल की हम यानी कभी वृत्त बनाने के लिए प्रकाल के नौ को खोलते हैं, प्रकाल को फैलाते हैं, तो प्रकाल को अगर हम बराबर फैलाएंगे तो त्रिज्या क्या होगा, वृत्त जो होगा बराबर बनेगा। बराबर फैला रहे हैं इसका मतलब रेडियस सेम रख रहे हैं, है ना, तभी ना बराबर बन सकता है। दो वृत्त बराबर कब हो सकता है? जब उसका रेडियस क्या हो, बराबर हो, है ना। तो वही दिया हुआ है कि यदि उनकी त्रिज्याएं बराबर हो। दो वृत्त क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। कब? यदि उनकी त्रिज्याएं बराबर हो। तो कहता है भैया कि ठीक है मैंने मान लिया कि दो वृत्त की त्रिज्या बराबर है और वह सर्वांगसम है, तो सिद्ध कीजिए। तो सिद्ध कीजिए कि सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएं जो है उनके केंद्रों पर बराबर कोणीयांतरित करती है। केंद्र पर क्या करती है, बराबर कोणीयांतरित कर रही है। पर मैं 6.9 है ना, 9.1 के जैसा ही है। उसमें एक वृत्त में था, इसमें दो अलग अलग वृत्त में है। जैसे मान लो कि दो वृत्त है ना, एक वृत्त का हम मान लेते हैं केंद्र है O और एक वृत्त का केंद्र मान लेते हैं P। ठीक है, अब इसकी त्रिज्याएं दी हुई है कि कोई भी तो त्रिज्या होगी, इसमें भी त्रिज्या मान लेते हैं। अब यहां से कोई जीवा भी है, इसका नाम लेते हैं AB, तो इसका लेते हैं PQR। ठीक है, अलग अलग वृत्त है। अब इसमें हमको क्या करना है, ध्यान से समझिएगा। इसमें करना क्या है कि भैया यदि उसकी त्रिज्या बराबर हो, यानी जो ये त्रिज्या यहाँ है, अगर ये 7 सेंटीमीटर तो ये भी 7 है, अगर ये 5 है तो ये भी 5 है, जो इसकी त्रिज्या है उसमें भी त्रिज्या बराबर है। दोनों का त्रिज्या क्या है, बराबर है। तो हमें सिद्ध क्या करना है कि सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएं, कि अगर जीवा बराबर हो, यदि दोनों की जीवा क्या हो, बराबर है, तो बताइए कि भैया जो केंद्रों पर जो कोण बन रहा है ये कोण क्या बराबर है, हमको प्रूफ करके दिखाइए कि बराबर है कि नहीं। जब त्रिज्या बराबर है और जीवा भी बराबर है, त्रिज्या भी बराबर है और जीवा भी बराबर है, तो हमें ढूंढना क्या है कि क्या वो कोण बराबर है कि नहीं है। हमको प्रूफ करके, बराबर तो है, सिद्ध करने का मतलब तो प्रूफ करके दिखाइए बराबर है। बराबर तो होगा डेफिनेटली, हम जानते हैं, है ना, लेकिन हमको प्रूफ करके बताइए कि बराबर कैसे है। तो चलिए ट्राई करते हैं, है ना। मान लेते हैं, माना दो वृत्त O और P, है ना, माना O और P केंद्र वाले दो वृत्त हैं, दो वृत्त है ना, जिसकी त्रिज्याएं बराबर है, जिसकी त्रिज्याएं बराबर है, तथा है ना जीवा AB बराबर QR है। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, कोण AOB के बराबर हमको करना है QPR। ई वाला कोण हमको क्या करना है, बराबर सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलिए प्रमाण लेकर के चलते हैं कि भैया प्रमाण लेकर के चलते हैं। हम कैसे बराबर कर सकते हैं, हमें त्रिभुज दिया हुआ है, दो गो त्रिभुज बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है। अब दोनों त्रिभुज को अगर हम सर्वांगसम कर दें, दोनों त्रिभुज को अगर हम कॉन्ग्रुएंट्स कर दें, तो क्या ये दोनों जब कॉन्ग्रुएंट्स हम त्रिभुज को करेंगे तो क्या ये इसके जितने भी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं सब क्या होते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो हमें सर्वांगसम करने के लिए, कॉन्ग्रुएंट्स करने के लिए कितने चीज ढूंढने पड़ेंगे,
तीन चीज ढूंढनी पड़ेगी कि कोई तीन चीज बराबर इसमें दिया हुआ है क्या, है ना, कोई तीन चीज बराबर दिया हुआ है दोनों त्रिभुज में, ये दोनों त्रिभुज में कोई तीन को चीज है जो बराबर है, तो हम लेते हैं कौन कौन सा, हम लेते हैं त्रिभुज ओ ए बी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में हम दो गो त्रिभुज लिए भैया, कौन कौन सा त्रिभुज लिए, एगो ई वाला त्रिभुज लिए, है ना। अभी दोनों त्रिभुज में हम ढूंढते हैं क्या दिया हुआ है, तो हमको पता है कि एक चीज है कि ओ ए के बराबर पी क्यू हो जाएगा, ओ ए के बराबर पी क्यू होगा, क्योंकि दिया हुआ है कि दोनों वृत्त की त्रिज्याएं क्या है, बराबर है, दोनों वृत्त की त्रिज्याएं क्या है, बराबर है। ये मैंने लिखा नहीं, ये गिवन में है, ये क्या है, गिवन है। दूसरा हम ले लेते हैं, दूसरा ले लेते हैं ए बी के बराबर क्यू आर, ए बी के बराबर क्यू आर, ये भी दिया हुआ है कि जीवा दोनों का क्या है, बराबर है, दोनों का जीवा क्या है, बराबर है, तो हम ले लेते हैं, है ना, गिवन, ये भी गिवन है, ठीक है, दोनों की जीवा क्या है, बराबर है, ये भी गिवन है ना, बराबर जीवाएं लिख देते हैं, है ना, बराबर जीवाएं, ठीक है। अब इसमें क्या लेंगे हम, एक और ले लेते हैं, ओ बी बराबर पी आर, ये क्या होगा सर, ये भी आपका गिवन है, त्रिज्या है यानी रेडियस है, ये भी गिवन है, दिया हुआ है कि नहीं, तीनों चीज दिया हुआ था कि नहीं, कि भैया ई वाला त्रिज्या और ई वाला त्रिज्या आपस में क्या है, बराबर है, ये त्रिज्या इसके बराबर भी है ना, लेकिन हम एक नंबर के आधार पर लेंगे, किधर से लेते इधर ही लेना पड़ेगा, तो ये इसके बराबर है, क्योंकि कहता है कि दोनों वृत्त की त्रिज्याएं बराबर है, दोनों वृत्त की त्रिज्या क्या है, तो ये त्रिज्या और ये भी त्रिज्या है, तो ये इसके बराबर हो गया और ये इसके बराबर हो गया, क्योंकि दोनों बराबर दिया हुआ है, तब भैया जीवा भी बराबर दिया हुआ है, बराबर जीवाएं, बराबर जीवाएं, तो इसका ये जीवा और ये जीवा आपस में क्या है, बराबर है, तो तीन चीज मुझे पता चल गया, क्या पता चला, ये साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है, मान लो एक त्रिभुज है, तो ई और ई क्या कहलाता है, साइड कहलाता है ना, तो साइड, तीनों का साइड बराबर हो गया, इस त्रिभुज का भी तीन गो साइड बराबर और इस त्रिभुज का भी तीन गो साइड बराबर, इस त्रिभुज का ई वाला इसके बराबर है, ई वाला इसके बराबर, ई वाला इसके बराबर है, इसका मतलब तीनों त्रिभुज के जो भुजाएं हैं वो आपस में क्या है, बराबर है, तो जब भैया त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर है तो हम लिख सकते हैं, इसलिए एस एस एस, साइड साइड साइड, ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है, इसलिए हम लिखे एस एस एस, कौन सा, एक रूल है क्या, सर्वांग समता का, सर्वांग समता कसौटी से, है ना, क्या दिया हुआ है कि त्रिभुज जो है, ये त्रिभुज जब तीन गो कंटेंट बराबर है, इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज भी आपस में क्या होगा, बराबर हो जाएगा, सर्वांग सम हो जाएगा, है ना, तो त्रिभुज ओ ए बी, है ना, सर्वांग सम हो जाएगा किसके, त्रिभुज पी क्यू आर के, और ये जब त्रिभुज सर्वांग सम है, जब त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएगा तो इसका मतलब है कि इसका जो जितने पार्ट्स हैं सब क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, तो कौन सा पार्ट हमको ढूंढना था, ई वाला कौन इसके बराबर, इस कौन का नाम हम क्या ले सकते हैं, ए ओ बी, तो हम ले सकते हैं कौन, ए ओ बी बराबर कौन, कौन सा, क्यू पी आर, क्यू पी आर, ये क्या होगा आपस में बराबर हो जाएगा, भैया क्या जबरदस्ती लिखे हैं क्या, नहीं, हम लिखेंगे सिंप्लिसिटी से, अब सिंप्लिसिटी क्यों लिख रहे हैं, इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इसमें जो है करस्पॉन्डिंग, हम सिंप्लिसिटी का मतलब बताए थे कि यदि दो त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, दो त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, इसके जितने भी पार्ट्स होंगे सब क्या हो जाएंगे, बराबर, दो त्रिभुज अगर सर्वांगसम है तो दोनों उसका पार्ट्स क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। सपोज दैट हम एक क्वेश्चन देते हैं, है ना, एक एग्जांपल लेते हैं कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, सर्वांगसम है, ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है, अगर ये पूछा जाए कि बेटा एक बात बताओ, है ना, ये ए बी सी है और ये पी क्यू आर है, अगर ए बी सी सर्वांगसम है पी क्यू आर का, तो अगर पूछे कि बी बराबर अगर 60 डिग्री है तो क्यू बराबर कितना होगा, बताइए कितना होगा, 60 होगा,
क्यों होगा? क्योंकि यानी ये सर्वांग सम इसका मतलब बराबर है, तो बराबर है तो ये 60 है तो ये 60 होगा, है ना। अगर बुझा दिया है कि ए बी बराबर 10 है तो बताइए पी क्यू कितना होगा? तो वो भी 10 होगा, है ना। तो वही दिया हुआ है कि ई दोनों आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, वही लिखे हैं सिंपलिसिटी से। कब होगा? जब सर्वांग सम होगा तब। तो सर्वांग सम तो मैंने प्रूफ कर दिया कि भैया दोनों सर्वांग सम है, और सर्वांग सम है तो ये दोनों आपस में क्या हो गया? बराबर हो गया। ये मेरा हो गया प्रूफ। चलिए इसको नोट कीजिए, एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। जस्ट अपोजिट क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका जस्ट अपोजिट। चलिए कीजिए इसको। चलिए क्या है क्वेश्चन नंबर 2 में? क्वेश्चन नंबर 2 में है ना, कि सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कि अधिक किसी सर्वांगसम वृत्तों की जीवाएं, कोई भी वृत्त क्या दिया हुआ है? सर्वांगसम दिया हुआ है। सर्वांगसम वृत्त की जीवाएं, ये जो जीवा है, ठीक है, ये दोनों जीवाएं, उनके केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करें। ये जो कोण बना रहा है वो बराबर है, ये आपस में दोनों कोण क्या है? बराबर है। तो जीवाएं बराबर होती है, तो सिद्ध क्या करना है? कि ये ए बी बराबर क्यू आर, यानी दोनों जीवा क्या है? बराबर सिद्ध करना है ना। ये अपोजिट है वन का, वन का अपोजिट है ये। वन में क्या करना था कि भैया ये जीवाएं बराबर है तो कौन बराबर प्रूफ करना था। इसमें दिया कि कौन बराबर है तो जीवा बराबर प्रूफ कर लीजिए, है ना। प्रोसेस वही है, दोनों त्रिभुज का सर्वांग करेंगे तो मेरा सिंपलिसिटी से हो जाएगा, है ना। तो दोनों त्रिभुज के सर्वांग करने के लिए पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? दिया हुआ लिखना पड़ेगा। चलिए हल में क्या क्या लिखेंगे? दिया हुआ है कि O तथा P केंद्र वाले दो वृत्त है, दो वृत्त है, दो सर्वांगसम वृत्त है, ऐसे लिखना है। दो सर्वांगसम वृत्त है, दोनों वृत्त क्या है? सर्वांगसम है, ठीक है। तथा जीवाएं ए बी तथा क्यू आर क्रमशः केंद्र पर बराबर कौन ए ओ बी बराबर कौन क्यू पी आर अंतरित करती है। तो सिद्ध करना है, तो क्या करना है? सिद्ध करना है। तो क्या सिद्ध करना है? ए बी बराबर क्यू आर, ये हमको क्या करना है? सिद्ध करना है कि ये दोनों जीवाएं क्या है? बराबर है, ठीक है। और दिया हुआ क्या है? ये कौन आपस में बराबर है। फिर वही प्रमाण लेकर के चलेंगे, दोनों त्रिभुज में लेंगे। दोनों त्रिभुज मेरा क्या है? ओ ए बी, त्रिभुज ओ ए बी तथा त्रिभुज क्या है? पी क्यू आर में क्या क्या दिया हुआ है सर? तो इसमें दिया हुआ कि भैया ओ ए के बराबर क्या हो जाएगा? पी क्यू हो जाएगा। ई वाला और ई वाला दोनों आपस में क्या है? बराबर है, क्योंकि दिया हुआ वृत्त क्या है? सर्वांग सम, तो त्रिज्या भी क्या होगा? बराबर, है ना। गिवन है, मैंने जबरदस्ती नहीं लिखा है, त्रिज्या दिया हुआ है, ये दोनों का त्रिज्या क्या है? बराबर। दूसरा क्या है? एक वही त्रिज्या बराबर दिया हुआ है और एक ये त्रिज्या बराबर दिया हुआ है, यानी ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, वैसे तो आपस में सब बराबर है। और एक कौन बराबर दिया हुआ है, ठीक है। एक कौन क्या दिया हुआ है? बराबर। तो एक कौन ले लेते हैं, कौन ए ओ बी बराबर कौन क्यू पी आर, ये भी क्या है भैया? गिवन है ना, वो भी क्या है? ये कौन इसके बराबर है। और तीसरा क्या दिया हुआ है? ओ बी बराबर पी आर, ये भी गिवन है,
तो जब तीन चीज मुझे पता चल गया, क्या पता चला, ये साइड है, ये एंगल है, और ये क्या है, साइड है, साइड एंगल साइड, तो हम लिखेंगे इसलिए SAS सर्वांग समता कसौटी से, सर्वांग समता कसौटी से, है ना, क्या होगा, त्रिभुज जो दोनों होगा, त्रिभुज OAB और त्रिभुज PQR के सर्वांग सम हो गया। और जब सर्वांग सम हो गया तो इसका मतलब है कि इसके जितने पार्ट्स हैं सब आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। तो बराबर आने AP बराबर QR हो जाएगा। कौन सा रीजन से भैया, CP CT से, है ना, ये मेरा हो गया प्रूव्ड। ठीक, कोई समस्या है नहीं, चलिए नोट कीजिए, आगे मिलते हैं अगली क्लास में।